नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता आगे का भाग श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से देवादिदेव महादेव का पूजन करते हैं, विशेष तौर पर श्रावण महीने में उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय। विद्येश्वर संहिता इस कथा में आज शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण, पूजन की विधि और शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का वर्णन श्रवण करेंगे। तो ऋषियों ने पूछा कि श्री सूत जी महाराज से, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। तो श्री सूत जी ने कहा कि महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर के सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूर्ण फल मिलता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है, और यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है। यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए, और शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चर यानी कि चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है, और इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है, और उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना कोई दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियाँ दें, और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ और चेतन वैभव दान प्रदान करें। स्थावर
जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण और 9 प्रकार के रत्न भर करके सद्यो जातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करे। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जो है जोड़ करके स्थिर करे। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर वेर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि वैसी जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसी ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। और जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी हुई है बाहर सवारी निकालने का आदि के निमित्त मूर्ति को रखना आवश्यक है। बेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य बेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेर में भी की हुई महादेव की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का और संगम के भेद से भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर कहते हैं और भूमि स्थावर कहते हैं। कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर के तृप्त करना चाहिए। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरक्त होना चाहिए। भगवान शिव का पूजन है ऐसा विद्वान पुरुष मानते हों। अब इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए और देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करे। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन आसन आद्य पाद्य पाद्यांग आचमन अभ्यंग पूर्वक स्नान वस्त्र और यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल समर्पण नीराजन नमस्कार और विसर्जन की यह 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ से लेकर के नैवेद्य तक विधिवत पूजन करे। अभिषेक नैवेद्य नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करना चाहिए। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में और अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पूर्वक जो है जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। और क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो यह भी जो है कल्याणप्रद होता है। मिट्टी आटा और गाय के गोबर फूल कनेर पुष्प फल गुड़ मक्खन भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बना करके तदनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र और 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें और अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव मंत्र का जप किया करें। यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है ऐसा मानना चाहिए। अब जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण
मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है और अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदरणीय 10,000 पंचाक्षर मंत्र जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का ही जप किया जाए और उसे शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है और द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमो अंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य सदा भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। और यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। अब ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे और ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है और अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपना करके मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए। अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए और ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है अथवा शिव के सेवा कार्यों के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। इसलिए विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर के रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवपद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात में निवास कर ले, ऐसा करने से भी वह क्रमशः शिवपद की प्राप्ति होती है। अब लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिवपद को प्राप्त कर लेता है
वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल प्राप्त करता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल में सकाम कर्म के लिए उपयोगी है और सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त के लिए है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात्रि में इसका समय विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निशीथ काल कहा जाता है। विशेषतः उसी काल में की गई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है और ऐसा जानकर के कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेष तौर पर इस कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों को पूरा करे और फल अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। तो ऋषियों ने कहा कि सूत जी, पुण्य क्षेत्र और कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर के सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लें, और यह हमें संक्षेप में बताएं। तो श्री सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का जो है वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। तो भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जो है जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं और ऋषियों ने अपना उपयुक्त जो है अपना वास स्थान बना करके अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। और अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता और मुक्ता आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात मनुष्य जो है योनि में जन्म लेता है। पापी मनुष्य का पाप नष्ट करके दुर्गति में पड़ता है। तो हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात 60 शाखाएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्यशल्या गंगा 100 मुख वाली नदी है और उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि नदियां पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट की जो भूमि है पहले से भी अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की जो है 10 धाराएं हैं, वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र और अभिष्ट हो जाती है और वह अभिष्ट फल आने पर अत्यंत पवित्र और अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान देने वाला और स्नान, उपवास करना, विधायक पद की प्राप्त करना होता है। आगे की कथा सुनिए। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्यशल्या महानदी नर्मदा की 24 मुख्य स्रोत हैं, उसमें से स्नान करने तथा
उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 और रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी जो है नाश करने वाली और रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णावेणी नदी का जल पवित्र है और वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं। वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं और वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्णमुखी मुकरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी तट पर जन्म लेते हैं। और सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी और अंतरीप, शुभ कारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्रों में हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। तो सैद्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी हैं। उसके 27 मुख बताए गए हैं और वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उसके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले और ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। तो कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के हैं वे सभी अभीष्ट फल देने वाले हैं और साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य थी। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे सभी अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी होते हैं। तो प्रियभक्तवृंदो, नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान कर लिया जाए तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान और केदार तीर्थ के जल का पान और स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों तो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान कर लिया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति वाला बताया गया है। और ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें और वह स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में होते हैं तो उस समय कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से महत्वपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं वाला देने वाला है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक को प्रदान कराने वाला होता है, जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग निवर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित होते हैं तो तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने बड़ी प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा और कावेरी नदी का आश्रय लेकर के तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती, ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति और सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी
अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है। वहाँ किया गया छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका जो है पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। तो हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक वाचिक और मानसिक सारे कर्मों का नाश कर देता है, और तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रदेव हो जाता है। ऐसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आप आज की कथा आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।